सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक उत्सव का पाठ 17 पत्र शहीदों के शुरू करने जा रहे हैं। भारत के असंख्य वीरों ने आज़ादी पाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। भारत के ऐसे ही 2 सच्चे वीरों के पत्र यहाँ दिए जा रहे हैं। लाला लाजपत राय ने अपने पत्र के माध्यम से मातृभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को दर्शाया है। वहीं दूसरा पत्र राम प्रसाद बिस्मिल का है, जिन्हें मात्र 30 वर्ष की आयु में फांसी पर लटका दिया गया था। यह पत्र उन्होंने फांसी पर चढ़ने से 3 दिन पहले अपनी माँ को लिखा था। माता, मैं तुम्हें क्या समर्पित करूं? मेरे पास तुम्हारे योग्य कुछ भी नहीं है। मैं अत्यंत निर्धन हूँ, फिर भी एक वस्तु मैं तुम्हारे चरणों में चढ़ा सकता हूँ, वो है प्रेम। हाँ, अपना प्रेम। हे माँ, मुझे यह कहने के लिए क्षमा कर देना कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं तो रोम रोम से तुम्हारी पूजा अर्चना करता हूँ। यह मेरे हृदय का सत्य है। मैं ईश्वर को भी इतना प्रेम नहीं करता जितना तुम्हें करता हूँ। माता, मैं तुम्हें मानवता से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। तुम्हारा स्थान तो सबसे ऊंचा है। लोग मेरी आलोचना करते हैं, पर मैं उनसे सहमत नहीं। तुम्हारे ही चरणों में तो मैं मानवता का प्रेम कर पाता हूँ। तुमने भी सदा ही विश्व के बारे में सोचा है। मानवता ही तुम्हारा परिवार है। तुम सबकी माँ हो। मैं तुमसे जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे पर्वत, नदियों, घाटियों, मैदानों, फूलों, फलों, रेगिस्तानों से प्रेम करता हूँ। इससे बढ़कर सुंदरता और कहाँ मिलेगी। मैं तुम्हारी संतानों को भी प्रेम करता हूँ। वे असंगठित, देश प्रेमहीन और अंधविश्वासी भले ही हों, पर मुझे उन सब से प्यार है। कभी कभी मैं उनसे निराश होता हूँ, पर वे सब मेरे अपने हैं। मैं उन्हें भी नहीं छोड़ सकता। मेरा जो कुछ है सब उन्हीं का है। मेरी वंदना मैं तुम्हारे चरणों में भेंट करता हूँ। इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो। हे भारत माँ, तुम्हें मेरा शत शत प्रणाम। तुम्हारा पुत्र लाला लाजपत राय। गोरखपुर से 16 दिसंबर 1927। पूज्य माताजी, सादर वंदना। ये पत्र राम प्रसाद बिस्मिल का लिखा हुआ है। तुमने इस शरीर को जन्म देकर न केवल पालन पोषण किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक, सामाजिक उन्नति में तुम्हें मेरी सदा सहायक रही हो। मुझे प्रत्येक जन्म में परमात्मा ऐसी ही माता दे। महान से महान संकट में तुमने कभी भी मुझे अधीर नहीं होने दिया। तुम सदा अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सहारा देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास सुख की इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा है। वह यह है कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लूं। किंतु यह इच्छा पूर्ण नहीं होती दिखाई देती, क्योंकि जल्दी ही मेरी मृत्यु का संवाद सुनाया जाएगा। माँ, मुझे भरोसा है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर गया है। उसने तुम्हें शहीद की माँ होने का गौरव दिया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में माँ तुम्हारा नाम अवश्य लिखा होगा। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय दृढ़ रहे और तुम्हारे चरण कमलों में प्रणाम अर्पित करूं। मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शहीद हो जाऊं। इसी पवित्र मातृभूमि पर मैं एक बार फिर से जन्म लूं। इसी आशा के साथ तुम्हारा पुत्र राम प्रसाद बिस्मिल।